समुद्री के इलाके में एक सरकारी कॉलेज में एक लड़की की खुदकुशी होती है। कॉलेज की इंतजामिया किधर थी कि लड़की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान से हाथ धो बैठती है। मैं जो कदम उठाने लगी हूँ इसकी ज़िम्मेदार तुम हो। बेसिकली वो अपनी एक क्लास फेलो लड़की है, उसके साथ जो है वो मोहब्बत करती है, वो अपने आप को लड़का तस्वर करती है। उसके साथ कोई खाना खा रहा होता है तो ये लड़की मरने वाली जो है उसके साथ आके जो है लड़ाई शुरू कर देती है, ट्राई करती रहती है उससे मिलने की, वो इग्नोर करती है तो फिर ये है दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। लड़की ने खुदकुशी कर ली, अब आप सारा कुछ बता रहे हैं, नहीं जी ये तो ऐसे था, नहीं ये तो ऐसे था। भाई इन चीज़ों को आपको पहले बता देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, समुद्री के इलाके में एक सरकारी कॉलेज में एक लड़की की खुदकुशी होती है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैलती है कि कॉलेज की इंतजामिया किधर थी कि लड़की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान से हाथ धो बैठती है। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो फैसलाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट मियां मुनव्वर इकबाल एक खबर वायरल करते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि वो लड़की एक लड़की के साथ मोहब्बत में मुब्तला थी। इसके पीछे कहानी क्या है हम जानते हैं। सर बताइएगा कि आपको खबर कैसे मिलती है और ये वाक़या सामने खुलकर कैसे आता है? जी बिल्कुल फैज़ान, ये ख़बर इस तरह निकलती है कि जब पुलिस जो है इसमें तफ्तीश का आगाज़ करती है, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक़्त नहीं पता था कि ये कत्ल है या ख़ुदकुशी है। लोग तो इसको ख़ुदकुशी कह रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश जो है वो करनी होती है। पुलिस तफ्तीश के दौरान इसकी डायरी जो है वो अपने कब्ज़े में लेती है। डायरी को जो है उसने पढ़ना शुरू किया तो उसमें से एक 3 या 4 दिन पहले का एक लिखा हुआ कागज़ मिलता है पुलिस को, जिस पर वो लिखती है कि काश मैं मर्द होती, मैं जो है अभी कभी मुझे दुख होता था ज़िंदगी में तो मैं तुम्हें जो है दुख अपना बताती थी। आज जो तुम्हारी वजह से दुख मुझे मिला है ये मैं किसको बताऊं। ये एक लड़की अपनी दोस्त लड़की को ये बात कर रही है। तो फिर आगे कहती है कि जब मैं परेशान होकर अपने घर में बैठती हूँ तो मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, मैं खाना नहीं ठीक से खाती, मैं पी नहीं सकती, जो भी उसने उसमें तहरीर लिखी। उसके बाद वो एंड पे ये लिखती है कि मैं जो कदम उठाने लगी हूँ इसकी ज़िम्मेदार तुम हो। बेसिकली वो अपनी एक क्लास फेलो लड़की है, उसके साथ जो है वो मोहब्बत करती है, वो अपने आप को लड़का तस्वर करती है, उस लड़की को जो है वो लड़की तस्वर करती है। तो फिर ये मोहब्बत जो है वो इस लेवल की चली जाती है कि जो लड़की होती है जिसको वो तस्वर करती है उसको कोई उसके साथ कोई खाना खा रहा होता है तो ये लड़की मरने वाली जो है उसके साथ आके जो है लड़ाई शुरू कर देती है। उसको कोई टच करता है, लड़की उसकी क्लास फेलो, तो उसके साथ जो है वो जाके लड़ाई करना शुरू कर देती है। तो जो जिसको लड़की तस्वर किया जा रहा होता है तो वो इस सारी सूरत हाल से तंग आ जाती है। तंग आने के बाद जो है वो इस जो मर्द लड़की बनी होती है जिसकी मौत हो जाती है, इसको सोशल मीडिया के अपने मोबाइल के जितने भी प्लेटफार्म्स होते हैं वहाँ से ब्लॉक कर देती है और उससे कतई ताल्लुक़ जो है वो हो जाती है। तो जब कतई ताल्लुक़ होने के बाद अरसा गुजरता है, ये जो है ट्राई करती रहती है उससे मिलने की, वो इग्नोर करती है तो फिर ये है दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। वो अगर तहरीर की बात करें उस तहरीर में क्या लिखा था ज़रा वो बता देना। तहरीर का जहाँ शुरू होती है उसमें तो यही लिखती है कि काश मैं लड़का होती, अब मैं अपने दुख किसको सुनाऊं, पहले मैं तुम्हें दुख सुनाती थी, अब जो है मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं और मैं जो है तुम्हारी वजह से जान देने लगी। इस तरह की वो सिंपल सी एक तहरीर है जिसको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सामने लाया गया। उसके बाद हमने कोशिश की कि इस स्टोरी के असल हक़ाइक़ जो हैं वो अपने नाज़रीन तक दिखाए जाएं। इसमें हमारा किसी जगह पे भी जो जिसकी जान गई है वो उसको जो है कुछ भी कहने का मकसद नहीं है, या जो लड़की है उसकी शनाख्त भी मंजर आम पे लाना हमारा मकसद नहीं है। इसमें मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम उन वालिदैन को बताएं, हम उन कॉलेज इंतज़ामिया को बताएं और जो उसके इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स थे जो उनके क्लास फेलो थे उनको बताएं, भाई खुदारा अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का, अपने क्लास फेलोज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप अब हमें ये सारी बातें बता रहे हो कि ये इस तरह हो रहा था, इस तरह हो रहा था, भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले ये सारी बातें बता देते तो शायद मोहब्बत का लेवल ज़मीन से आसमान तक ना पहुंचता। जब ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया, लड़की ने खुदकुशी कर ली, अब आप सारा कुछ बता रहे हैं, नहीं जी ये तो ऐसे था, नहीं ये तो ऐसे था। भाई इन चीज़ों को आपको पहले बता देना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमें पता लग रहा है कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर देखें तो कॉलेज इंतज़ामिया भी कसूरवार है क्योंकि लड़की दूसरी मंजिल पर जाती है, बालकनी में जाती है, फिर छलांग लगाती है। इस सारे प्रोसेस में किसी ने नहीं देखा। फिज़ान मेरे ख़्याल से जब एक बंदा फ़ैसला कर लेता है ना
کہ میں نے اپنی جان دینی ہے تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی کہ وہ کس طرح اوپر چلی گئی. اوپر بھی کلاس روم ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کلاس روم میں گئی ہو تو اس نے موقع دیکھا اور وہاں سے چھلانگ لگا دی ہو. کالج انتظامیہ یا وہاں پہ جو جتنے اس کے ارد گرد لوگ تھے ان کو تو شاید اس بارے میں علم ہی نہ ہو. جس نے جان دینی ہے وہ اپنی جان دے ہی دیتا ہے. لیکن میں اس میں سب سے زیادہ قصوروار والدین کو سمجھتا ہوں, اور میں میسج بھی اس سٹوری ساری کرنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ جو باقی بچوں کے والدین ہیں وہ اس بچی کی جان سے سبق سیکھیں. یہ بچی کی جان تو چلی گئی ہے لیکن اس سے ہم نے اب سبق سیکھنا ہے کہ آخر کون سی ایسی وجہ بنی تھی کہ اس حد تک وہ بچی چلی گئی کہ اسے اپنی جان دے دی. اگر یہی بات اس کے والدین نے دیکھی ہوتی, اس کی ڈائری پہ نظر رکھی ہوتی, اس کی کتابوں پہ نظر رکھی ہوتی, اس کے موبائل پہ نظر رکھی ہوتی تو شاید اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. جی بالکل ناظرین, یہ فیصلہ آباد کی جو تحصیل سمندری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر کالج میں لڑکی جاتی ہے اور خودکشی کرتی ہے, لیکن جیسے جیسے معاملہ کھلتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ ایک خودکشی ایک ایسی محبت کے پیچھے ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ایک جنم ہی نہیں دیتی. کیونکہ یہ جو سٹوری تھی ایک لڑکی کو لڑکی کے ساتھ محبت تھی. سٹوری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین تک یہ پیغام پہنچا سکے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کسی بھی اس طرح کی سرگرمی میں اگر ملوث ہے تو اس پر نظر رکھے گا, ان کو روکا جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.